करके हम बता रहे हैं आपको कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब जो गिरफ्तारी हुई है वो कैसे हुई। अब डिटेल्स आपको देते हैं कैसे 5 दिसंबर को जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक एक करके अब टाइमलाइन आप देखिए। 5 दिसंबर को जयपुर में सुखदेव गोगामेडी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई और उसका सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको लगातार दिखा रहे। देखिए, शूटर रोहित राठौर, नितिन फौजी ने इस वारदात को अंजाम दिया, जो कि उन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आते हैं। और आपको बता दें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या कराने की जिम्मेदारी भी ली थी। गोली मारकर ये दोनों जो शूटर्स थे वो फरार हो गए थे और तब से दबिश दी जा रही थी। अब देखिए, 6 दिसंबर 2023 पूरे राजस्थान में राजपूत समाज की तरफ से प्रदर्शन किया गया, बवाल हुआ कई जगहों पर। सुखदेव की पत्नी की शिकायत पर यहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई, क्योंकि पहले लोगों की मांग ये थी कि गिरफ्तारी कीजिए फिर अंतिम संस्कार होगा। और 7 दिसंबर आरोपियों पर पुलिस ने 5-5 लाख का इनाम घोषित किया और कहा यह गया कि 72 घंटे के अंदर हम गिरफ्तारी करेंगे। आरोपियों को डीडवाना पहुंचाने वाला ड्राइवर पकड़ा गया, कड़ियां एक एक करके जोड़ी गई, तब जाकर आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई है। एक एक करके टाइमलाइन आप देखिए 9 दिसंबर की तारीख, नितिन फौजी का दोस्त जो है रामवीर जाट, जिस पर मदद करने का आरोप है, रोडवेज बस तक वो छोड़ के आया, उसको गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ से रोहित राठौर और नितिन फौजी आखिरकार यहां पर गिरफ्तार हो जाते हैं और साथ ही रोहित और नितिन का तीसरा साथी उधम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर भी लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने का आरोप है और वो भी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। तो एक एक करके हमने आपको पूरी टाइमलाइन बताई और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी जॉइंट ऑपरेशन के तहत राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ सेक्टर 22 से की है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी के अलावा एक और लड़के को भी वहां से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उधम बताया जा रहा है। उस पर आरोपी रोहित और नितिन की मदद करने का आरोप है। इसके अलावा पुलिस इस हत्याकांड में उसकी भूमिका की जाँच कर रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके घर पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने ली थी। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी भवानी का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, क्या इन दोनों आरोपियों को लेकर ये जानकारी मिल पाई है? उन्हें दिल्ली लाया गया है, उनसे वहां पर पूछताछ की जा रही है? जी, दोनों को दिल्ली लाया गया। दिल्ली के अंदर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, प्रारंभिक पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस का सिर्फ ये पूछताछ करने की कोई उनके खिलाफ दिल्ली में केस तो दर्ज नहीं है। दूसरा, लॉरेंस गैंग दिल्ली के अंदर भी कल एक जगह फायरिंग हुई थी वसंत कुंज के अंदर, तो उससे क्या ताल्लुक है और लॉरेंस गैंग क्या कोई ऐसी वारदात को अंजाम देने जा रही है, और जो पुराने केस है उसको लेकर इनसे एक प्रारंभिक पूछताछ होगी। ज़्यादा लंबी पूछताछ दिल्ली पुलिस की नहीं है। उसके बाद में राजस्थान पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस फिर उनको लेकर आएगी। एडिशनल डीजीपी जो एमएन दिनेश है, वो जो इसको हेड कर रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है। वो कह रहे थे कि कुछ पूछताछ के बाद में, इनिशियल पूछताछ के बाद में राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा। फिर उसके बाद में इनको जयपुर लेकर आया जाएगा। जैसे ही जयपुर लेकर इनको पहुंचेंगे, उसके बाद में राजस्थान पुलिस की इंक्वायरी शुरू होती है। फिर उसके बाद में इनसे इस पूरे हत्याकांड को लेकर पूरी जानकारी ली जाएगी कि आखिर अंजाम किसने दिया। सवाल ये है कि सबसे बड़ा साजिश किसने रची है, जो अभी तक, क्योंकि रोहित गोदारा ने ये जिम्मेदारी ली थी सोशल मीडिया पर, लेकिन क्योंकि जब तक यही दोनों हैं जो वारदात को अंजाम देने वाले, इसलिए ये क्या बताते हैं ये अहम है। और कड़ियाँ जोड़नी होगी एक एक कि आखिर एक कारण क्या था, किस वजह से सुपारी दी थी, क्या लॉरेंस ने दी थी, रोहित गोदारा ने दी थी, या इसमें दूसरे इन्वॉल्व है। जिस तरीके से आनंद पाल की बेटी चीनू का नाम आया, यानी आनंद पाल गैंग का, क्या उसकी भी भूमिका है, ये देखा जाएगा कि इसमें और कौन कौन की गैंग्स इन्वॉल्व है। और लोकल इन्वॉल्वमेंट क्या किसी की ये भी आ रही थी कि क्या इसमें कोई सियासत भी है और भी कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये तमाम कड़ियाँ जब इनसे पूछताछ होगी तब सामने आएगी कि आखिर सुखदेव गोगामेडी, जो राष्ट्रीय करणी सेना का राष्ट्रीय कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तभी जाकर मिलेगा जब इनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया भवानी आपका, ये अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। दोबारा भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आई है कि दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब जो पूछताछ है वो आगे बढ़ेगी। फिर पता चलेगा कि आखिर किस मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया गया। और देखिए, अब इसी बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर नितिन और रोहित राठौर के साथ उनके तीसरे साथी उधम को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर सुखदेव हत्याकांड के बाद शूटर रोहित और नितिन की मदद करने का आरोप है। क्योंकि यही वो दोस्त है जिसने सुखदेव हत्याकांड के बाद आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी के रहने, खाने और उन्हें चंडीगढ़ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी और उसने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, जिसके बाद उधम पर शक का घेरा और गहरा हो गया।
जिसके बाद पुलिस हत्या की इस वारदात में उसकी भूमिका की बारीकी से जांच में जुट गई है। पुलिस की जांच इन बिंदुओं पर केंद्रित है। उधम ने रोहित और नितिन को सिर्फ चंडीगढ़ पहुंचाया या इससे पहले भी उनकी कोई मदद की? जयपुर से हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद रोहित और नितिन कितनी जगह रुके? उधम रोहित और नितिन को हिसार में ही मिला था या कोई और भी शामिल था? पुलिस के मुताबिक उधम पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो आरोपी रोहित और नितिन के काफी पुराने दोस्त बताए गए। इतना ही नहीं, देखिए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में शामिल आरोपी शूटर रोहित राठौड़ पर नाबालिगों से रेप का भी केस दर्ज है, जिसकी वजह से वो कई साल जेल में बंद था और 3 साल पहले जमानत पर जेल से बाहर आया था। दावा है कि रोहित का जेल में ही कई बड़े बदमाशों से संपर्क हो गया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसका संपत नेहरा गैंग के बदमाशों से भी संपर्क था और जमानत पर बाहर आने के बाद भी वो जेल में बंद बदमाशों से लगातार बातचीत करता था, उनके संपर्क में था। माना यह जा रहा है कि राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की पूरी प्लानिंग जेल के नेटवर्क के जरिए ही रची गई थी। जेल से निकलने के बाद रोहित की पूरी लाइफस्टाइल बदल गई थी। वो खुद लग्जरी गाड़ियों में घूमा करता था और उसके घर पर लग्जरी गाड़ियों से लड़कों का आना जाना भी लगातार लगा रहता था।